तो जय हिंद साथियों। तो हम लोग ग्रुप डी में जो भी साइंस 2025 में पूछा गया था तो उसका पूरा नहीं, जो मेन क्वेश्चन है ना, रिपीटेशन बार बार हुआ है, उस सवाल को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से मनुष्यों में निषेचन के बाद विकास के सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और भ्रूण, युग्मनज और गर्भ मतलब पहले कौन आता है इसके बारे में। तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा, तो सबसे पहले भ्रूण बन जाएगा, नहीं। तो सबसे पहले गर्भ हो जाएगा, नहीं। सबसे पहले युग्मनज बनेगा, हाँ युग्मनज बनेगा। युग्मनज के बाद भ्रूण बनेगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। तो सबसे पहले निषेचित अंडे को जायगोट कहा जाता है और जायगोट भ्रूण में विकसित होता है और भ्रूण शिशु में बदल जाता है, अतः ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट, कॉलम मिलान करना है कि मिलान करिए। तो सबसे पहले देखिए पुमंग देखिए जो इजी है ना, पहले उसको पकड़ते हैं। 3 नंबर किससे होगा, पुमंग किससे होगा, 3 का तो बी होना चाहिए, मतलब पुमंग पुंकेसर से होगा। 3 के बी है, हाँ यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, मतलब एक वो छड़ गया। अब देखिए अब क्या होगा, कैलिस के क्या होगा ना, पंखुड़ी, कैलिस के पंखुड़ी, एक के सी है, नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। तो कैलिस किससे संबंधित है, सेपल से। कैलिस किससे संबंधित है, सेपल्स करने का मतलब पंखुड़ी। और कोरेला किससे संबंधित है, पेटल से। कोरेला किससे संबंधित है, पेटल से। इंग्लिश लिख के ना हिंदी लिखेगा तो क्या करेंगे, कोरेला हो जाएगा बाह्यदल। कोरेला किससे हो जाएगा, बाह्यदल से। और पुमंग तो बताती है ना, पुंकेसर। और जयांग किससे हो जाएगा, जयांग हो जाएगा अंडप से, जयांग हो जाएगा अंडप से, ठीक है। तो कैलिस किससे हो जाएगा, कैलिस पंखुड़ी से। नेक्स्ट पढ़िए और इसको सही गलत कौन सही है और कौन गलत, इसका व्याख्या करना। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला ना कि कितना सवाल करना है आज, 100 क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या है, पढ़िए। मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां गर्भ निरोधक की एक अस्थायी विधि है, हाँ बिल्कुल सही है। गर्भ जो है ना, गर्भ निरोधक गोलियां गर्भ निरोधक की एक अस्थायी विधि, हाँ सही है। वे हार्मोन स्तर को बदलती है, अंडोत्सर्ग को रोकती है, हाँ सही है। और इसका सही व्याख्या भी कर रहा है, हमको तो ये लग रहा है, लेकिन आंसर तो नहीं दे रहा। तो देखिए अस्थायी विधि नहीं है, पहला है जो गलत है। मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां गर्भ निरोधक एक अस्थायी परमानेंट विधि है, परमानेंट नहीं, और बहुत तो है ना, और बहुत विधि है, तो ये तो गलत है। लेकिन 2 बदलाव करती है, स्तर को बदलते, अंडोत्सर्ग को रोकती है, ये तो सही। तो क्या हो जाएगा 3 नंबर में हो जाएगा आंसर कि नहीं, ये आंसर हो जाएगा, ये वाला आंसर तो नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा, ये असत्य है बट आर सत्य है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, महिलाओं में यौवन की शुरुआत पुरुषों की तुलना में पहले होती है, लेकिन दोनों 18 से 20 वर्ष की आयु तक अपनी अंतिम ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं, ये बात सही है, हाँ ये बात तो सही है। और यद्यपि पुरुषों में यौवन देर से शुरू होता है, लेकिन उनकी वृद्धि महिलाओं की तुलना में अधिक तीव्र होती है, हाँ दोनों सही है। और इसकी सही व्याख्या भी करता है। मैथ के लिए कुछ करिए भैया जी, मैथ के लिए है ना, मैथ के लिए कल गगन सर के क्लास देखना है। नेक्स्ट, पादपों में लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न विविधता के महत्व के संदर्भ में कथनों को पढ़िए और सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो देखिए कथन 1 बोल रहा है ना, जनन प्रजातियों की जनसंख्या के अस्तित्व के अस्थायी से संबंधित है, हाँ क्या बोला ना, जनन जो प्रजातियों की जनसंख्या के अस्थायित्व से संबंधित है, जनसंख्या के अस्थायित्व से संबंधित है। और इस प्रकार समय के साथ प्रजातियों की उत्तरजीविता के लिए विविधता उपयोगी नहीं है, उपयोगी तो है ना, तब बी गलत है, ये सही, ऑप्शन नंबर बी कैसे गलत है पता है ना, क्योंकि यौन प्रजनन द्वारा उत्पन्न विभिन्न प्रजातियों के अस्तित्व के लिए उपयोगी होती है विविधता, जेनेटिक विविधता बढ़ाती है जो प्रजातियों के बदलते पर्यावरण में
मदद करती है। अतः ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट, जनन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बैल अकेले ही बछड़ा उत्पन्न कर सकता है? बैल अकेले ही बछड़ा उत्पन्न कर सकता है? कभी नहीं। मुर्गियाँ अकेले नए चूजे उत्पन्न नहीं कर सकती, हाँ नहीं कर सकती, हाँ दो तो सही है ना, और एक गलत है। ठीक है, सेवन, पौधों में, थोड़ा फास्ट चलेंगे दोस्तों, पौधे में लैंगिक जनन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो निषेचन के बाद युग्मनज कई बार विभाजित होकर बीजांड के भीतर एक भ्रूण बनाता है, हाँ बिल्कुल सही है, भ्रूण बनाता है। बीजांड एक कठोर आवरण विकसित करता है और धीरे धीरे बीज में परिवर्तित हो जाता है, हाँ दोनों सही है ना। तो निषेचन के बाद जायगोट कई बार विभाजित होकर अंडाणु के अंदर भ्रूण बनाता है, ये बात तो सही है ना। और अंडाणु एक कठोर आवरण विकसित करता है, धीरे धीरे बीज में परिवर्तित हो जाता है, ये भी बात। नेक्स्ट, मादा जनन तंत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कथन ए में क्या बोलता है? कथन ए में क्या बोलता है ना कि अंडा एक पतली अंडवाहिनी या डिम्बवाहिनी के माध्यम से अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है, ये बात सही है ना। एक पतली अंडवाहिनी या अंडडिम्बनी पहुंचाता है, एक पतली जिसको फिलोपियन ट्यूब बोलते हैं, ये बात तो सही है। गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से योनि में खुलता है ना, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन नंबर दोनों सही। एक बच्चा माता पिता से एक गुणसूत्र और पिता से वाई गुणसूत्र लेकर जन्म लेता है, कौन सा कथन इस संयोजन के परिणाम का सटीक वर्णन करता है? तो वाई गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण बच्चा क्या होगा? लड़का होगा, ये भी बात सही। अच्छा, ऑप्शन छाटना देखें, बच्चा लड़की होगा क्योंकि एक्स गुणसूत्र हमेशा वाई गुणसूत्र पर प्रभावी होता है, गलत। दो, वाई गुणसूत्र के बिना बच्चे में पुरुष लक्षण विकसित नहीं होंगे, ऐसा थोड़ा है। बच्चे का लिंग पिता द्वारा निर्धारित होता है क्योंकि एक लिंग पिता द्वारा निर्धारित होता है, बट एक्स गुणसूत्र नहीं प्राप्त करता ना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए। 10, एक माली बेहतर फल देने वाले मजबूत पौधा उगाना चाहता है और किस विधि का उपयोग करना चाहिए? एक माली बेहतर फल देने वाले मजबूत पौधा उगाना चाहता है, किस परागण की विधि का उपयोग करेगा? तो स्वपरागण। क्यों स्वपरागण? क्रॉस पोलिनेशन है ना, एक पौधे से दूसरे पौधे के फूल तक पराग का स्थानांतरण होता है, ये आनुवंशिक विविधता को बढ़ाता है जिससे मजबूत होता है पौधा, तो स्वपरागण, ठीक है। एक पुरुष रोगी में शुक्राणु गतिशीलता कम है, इस मामले में कौन सी ग्रंथि ठीक से काम न करने की सर्वाधिक संभावना? तो प्रोस्टेट ग्रंथि और शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि और शुक्राशय, ऑप्शन नंबर सी। अग्नाशय का तो कोई रोल नहीं होगा भाई, मूत्राशय से क्या मतलब, पीनियल थोरैक्सिन ये सब होगा। तो कम शुक्राणु गतिशीलता वाले शुक्राणु की गुणवत्ता और मात्रा से जुड़ी होती है, जो शुक्राणु की गति में सहायता करती है ना, सहायता करती है। ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल 12, एक पादप प्रजनन मटर के दो शुद्ध नस्ली पादपों, एक गोल बीज और दूसरा झुर्रीदार बीज के बीच संकरण कराता है, एक गोल और दूसरा झुर्रीदार। मेंडल के निर्देश में F1 पीढ़ी, देखिए पहला वाला पीढ़ी तक है ना, पहला वाला प्रमुख प्रभावी लक्षण को ही प्रदर्शित करेंगे। तो पहला वाला में सभी गोल बीज होंगे, पहला वाला में क्या होगा, सभी गोल बीज होगा, है ना। तो आधे गोल आधे झुर्रा नहीं, गोल पर प्रभावी होगा, झुर्रीदार भी नहीं होगा, तो पहला में सभी गोल होगा। नेक्स्ट, वह विशेष ऊतक जिसके माध्यम से भ्रूण को पोषण प्राप्त होता है, तो प्लेसेंटा, बस इतना ही पढ़ना है। प्लेसेंटा का क्या क्या काम है ना, गैसों को भी आदान प्रदान करता है। 14 नंबर, परागकण से निकलने वाली एक नलिका फूल के निम्नलिखित भागों में से किस भाग तक पहुंचने के लिए वर्तिकाग्र के माध्यम से जाती है? तो अंडाशय, इसके माध्यम से अंडाशय से। परागकण से निकलने वाली एक नलिका फूल के निम्नलिखित भागों में से किस भाग तक पहुंचने के लिए वर्तिकाग्र के माध्यम से जाती है? तो अंडाशय। परागकण से निकलने वाली नलिका को परागनली कहते हैं, और यह नली है ना, जो पुष्प की शैली से होकर गुजरती है, और अंडाशय को वह भाग जहाँ निषेचन होता है परागनली तक। तो ऑप्शन नंबर 3। परागकण से निकलने वाली एक नलिका फूल के निम्नलिखित भागों में से
अंडाशय तक पहुंचने के लिए वर्तिकाग्र के माध्यम से जाती है। कॉपर टी लगवाने वाली एक महिला को उदरीय वेदना और बेचैनी की शिकायत है। यही सब काम करिए। इसकी संभावित कारण क्या है? आईयूडी के कारण गर्भाशय छोप। आईयूडी के कारण गर्भाशय छोप। अमाशय ये कहाँ से आ जाएगा? टिकिया कहाँ से आ जाएगा? डी आईयूडी के कारण। तो देखिए कॉपर टी जो है ना एक गर्भ निरोधक यंत्र है। यह गर्भाशय को जलन पहुंचा सकता है जिससे पेट में दर्द असुविधा होती है। ठीक ना। मेंडल के अनुसार जब लंबे मटर के पौधे कैपिटल टीटी और बोनेट टीटी के साथ तो संकरण किया जाता है तो F1 संतति में क्या होगा? F1 संतति में तो सभी लंबे टीटी होंगे ना। बौने तो आईवे नहीं करेगा। 75% लंबे नहीं, 50% बौने नहीं, सभी लंबे। F1 पीढ़ी में सभी लंबे। मेंडल के नियम के अनुसार लंबी टी जाति है ना आएगा। निषेचन के बाद जब पुष्प के अन्य भाग मुरझाकर गिर जाते हैं तो अंडाशय किस रूप में विकसित होता है? फल के रूप में। अच्छा सवाल है कि नहीं? है फल के रूप में। निषेचन के बाद जब पुष्प के अन्य भाग मुरझाकर गिर जाते हैं तो अंडाशय किस रूप में? अब अंडाशय देखो फल के रूप में कौन बनेगा? फल के रूप में हमेशा अंडाशय ही बनेगा। फल के रूप में अंडाशय ही बनेगा। अलैंगिक जनन लैंगिक जनन से भिन्न होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अलैंगिक जनन को निरूपित नहीं करता? नर और मादा दोनों शामिल होता है अलैंगिक जनन में। कौन बोलते हैं? यही बात तो गलत है ना, नहीं पूछा था। नेक्स्ट वृषण जो है ना तापमान शरीर के तापमान से कितना डिग्री कम होता है? तो लगभग 3 डिग्री कम होता है। शरीर का तापमान 37 डिग्री तो वृषण का तापमान 34 डिग्री, लगभग 3 डिग्री कम होता है। लूप अथवा कॉपर टी गर्भ निरोधक युक्तियों को मानव शरीर के किस हिस्से में स्थापित किया जाता है? तो गर्भाशय में। किसमें? गर्भाशय में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गर्भाशय में। लूप अथवा कॉपर टी जैसे गर्भ निरोधक युक्तियों को मानव शरीर के किस भाग में हिस्से में स्थापित किया जाता है? तो गर्भाशय में किया जाता है। कहाँ? गर्भाशय में। नेक्स्ट सवाल है 21। वंशानुक्रम अध्ययनों के दौरान मेंडल ने उस कारक की कितनी प्रतियां प्रस्थापित की जो लैंगिक रूप से प्रजनन करने वाले जीवों में मौजूद विशेषकों को नियंत्रित करता है? तो 2। मेंडल ने कितने? 2। वंशानुक्रम अध्ययनों को दौरान मेंडल ने उस कारक की कितनी प्रतियां कॉपीज प्रस्तावित की? तो 2 कॉपीज प्रस्तावित की। कितने? 2 कॉपी। कौन कौन? एक माता से और एक पिता से। तो 2 लैंगिक प्रजनन के 2। लैंगिक प्रजनन के कितने? 2। नेक्स्ट सवाल 22। प्रजनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति बनाना क्यों महत्वपूर्ण है? तो लक्षण की वंशा गति के लिए है ना, लक्षण की वंशा गति के लिए। तो डीएनए क्यों? श्वसन पाचन थोड़ा होगा, लक्षण की वंशा। 23। जन्म के समय बालिका के अंडाशय में क्या होते हैं? जन्म के समय क्या होता है ना, परिपक्व कहाँ से हो जाएगा भाई? परिपक्व हो ही नहीं करेगा, कोई अंडे कैसे नहीं रहेगा, अपरिपक्व रहेगा, मैंने पूरा विकसित नहीं रहेगा। हालांकि महिलाओं में नियमित रूप से अंडोत्सर्ग होता है लेकिन गर्भाशय का स्तर प्रत्येक माह रजोधर्म के दौरान निस्तारित हो जाता है, जिससे निषेचन के संबंध में पता चलता है कि निषेचन नहीं हो रहा है। जब जैसे वही ना बोलता है, जब पीरियड्स रुक जाता है तो बोलता है बच्चा प्रेग्नेंट है, मतलब बोला प्रेग्नेंट है, समझ गया ना, निषेचन नहीं हो रहा, ये तो मार ही देगा। बाह्य निषेचन निम्नलिखित में से किस प्राणी में होता है? तो बाह्य निषेचन गाय में नहीं होता, गाय में तो आंतरिक, मुर्गी में भी देखते नहीं आंतरिक होता। मछली में देखो ये अपना आया, इसका स्पर्म छोड़ दिया मछली वाला, फीमेल मछली इसमें ये हो गया है ना। ऐसा जैसे मछलियाँ पानी में अंडे और शुक्राणु छोड़ती है जहाँ निषेचन होता है, ये तो है ना। महिलाओं में निषेचन सामान्यतः प्रजनन किस में होता है? तो ये तो पता है ना, ये अंडवाहिनी डिम्बवाहिनी नली में होता है। निषेचन के लिए परागकण पुष्प के किस उपयुक्त भाग पर पहुंचना चाहिए? तो स्टिग्मा पर पहुंचना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। दिए गए विकल्पों में से अलैंगिक जनन की कौन सी विधि जनक पादपों को खंडित हिस्से के एक नए पादप का निर्माण करती है? तो खंडन, फ्रैगमेंटेशन। अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है ना जो क्या बोला, पादप जनक पेरेंट प्लांट को खंडित हिस्से में से एक नए पादप का निर्माण करती है? तो खंडक हो जाएगा, खंडक। कौन सा हो जाएगा? खंडक, ठीक ना। खंडन जो है ना अलैंगिक जनन की एक विधि है, जनक पादप को खंडित हिस्से से एक नए पादप का निर्माण करती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी।
नेक्स्ट 29, पौधों में परागकण बीज निर्माण में किस प्रकार योगदान करती है? परागकण बीज निर्माण में तो ये आकर्षित करती है? नहीं। चारों ओर सुरक्षात्मक करती है? नहीं, ये तो बाह्य दल करता है। बीजों का नए स्थान पर फैला कर पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पराग स्थानांतरित करके निषेचन को सक्षम बनाती है ना। नेक्स्ट, एक निषेचित अंडा कितने समय तक जीवित रहता है? निषेचित अंडा जनन पथ में कितने समय तक जीवित रहता है? 24 घंटा तक जीवित रहता है। कितने? 24 घंटा तक। मेंडल के वंशानुक्रमित क्रम में विपरीत लक्षणों का कितना लक्षण का प्रयोग किया? 7। कौन कौन लक्षण? तो बीज का आकार, बीज का रंग, फूल का रंग, फली का आकार शामिल थे। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, चलिए मिलान करिए। पुंकेसर और स्त्री केसर क्या हो जाएगा? क्यू के पहले देखिए, क्यू के एक हो जाएगा कि नहीं? जनन भाग है, पुंकेसर क्यू के एक रहना चाहिए। क्यू के एक है? नहीं है। क्यू के एक है? नहीं है। ये दोनों में। अब देखिए पी के क्या हो जाना चाहिए? 2 होना चाहिए। बायदल किससे सहायक भाग है ना, तो पी के 2। आगे पढ़ना है, पढ़ लीजिए। एस के परागकण क्या हो जाएगा? एस के 3, पुंकेसर। नेक्स्ट, एक निषेचित अंडा गर्भाशय तक पहुंच जाता है लेकिन वहां का स्तर पतला और स्पंजी नहीं होता है, तो क्या हो सकता है? भ्रूण उचित प्रकार से अंतरोपित नहीं हो पाता है और निष्कासित हो जाता है। क्या बोला ना, एक निषेचित अंडा तो मतलब निषेचन हो गया, मेल और फीमेल से काम हो गया, लेकिन वहाँ का स्तर पतला और स्पंजी है। वहाँ का पतला जैसे सटेगा तब ना दोस्तों, पतला स्पंजी है, तो क्या होगा? पुनः निषेचित होगा। अंडा सामान्य से अधिक समय तक जीवित रहेगा। रजोधर्म में देरी होती है फिर भी होगा, ऐसे तो ना। भ्रूण उचित प्रकार से अंतरोपित नहीं हो पाता और निष्कासित हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी। यदि लंबा टी छोटे टी पर प्रभावी है और गोल बीच आर झुर्रीदार पर आर प्रभावित है, तो जीनोटाइप की पहचान कीजिए यहाँ छोटी ऊंचाई और गोल बीच। तो छोटी ऊंचाई में कैपिटल तो आ ही नहीं सकता ना, कैपिटल तो आ ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर ए। यदि किसी पुष्प के पुंकेसर निष्क्रिय है तो कौन सी प्रक्रिया नहीं होगी? पराग उत्पादन नहीं होगी। यदि किसी पुष्प के पुंकेसर क्या है ना, पुंकेसर जो है निष्क्रिय है तो कौन सी? परागकण उत्पादन होगा? नहीं। ऑप्शन नंबर बी। फल ये सब कुछ मतलब नहीं। नेक्स्ट, यदि किसी पुष्प का वर्तिकाग्र क्षतिग्रस्त हो जाता है तो कौन सी प्रक्रिया सर्वाधिक प्रभावित होती है? परागकण और निषेचन। यदि किसी पुष्प का वर्तिकाग्र क्षतिग्रस्त हो जाता है तो परागकण और निषेचन सर्वाधिक प्रभावित होगा? नहीं होगा। एक अनुवांशिक प्रयोगशाला में एक निषेचित भ्रूण एक सूत्र पाए जाते हैं, तो कौन सा कथन सत्य है? नर जहाँ पर आएगा कट जाएगा, एक्सेस आ गया तो मादा वाला आएगा। भ्रूण में लिंग गुण सूत्र का भाव कैसे रहेगा? एक अतिरिक्त वायु कैसे आ जाएगा? भ्रूण मादा बन जाएगा ना। नेक्स्ट 38, अस्थायी परिस्थितियों में वर्तमान स्वीट पीट पादपों की बृहद आबादी में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम तरीके से वर्णन करता है कि लैंगिक जनन के माध्यम से आनुवंशिक विधि अब तक उनके दीर्घकालिक अतिजीविता के लिए महत्वपूर्ण है? तो देखिए ये सब क्वेश्चन आ गया ना, तो यहाँ पर देखिए स्वीट पी आया, तो देखिए थोड़ा सा परमार सर का ट्रिक लगाइए। स्वीट पीट रहना चाहिए, नहीं है, काट दीजिए। अब इसको काटिए, अब ये तीनों में पढ़िए। अब यहाँ क्या बोला? अलैंगिक जनन के बाद बोला था कि लैंगिक जनन के माध्यम से आनुवंशिक विविधता अब तक उनके दीर्घकालिक, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर याद रखिए इसको, रट्टंत विद्या जिंदाबाद। स्वीट पी में प्रच्छन्न अप्रभावी एलिल, इसका PYQ दोस्तों वहाँ पे मतलब बहुत फायदा करेगा, लड़ेगा। तो स्वीट पी में प्रच्छन्न अप्रभावी एलिल प्रभावी पर्यावरण तनावों के विरुद्ध प्रतिरोध प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट, पुष्पी पादों में बीजांड के अंदर नर और मादा युग्मकों का संलयन क्या कहलाता है? तो निषेचन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी। मनुष्यों में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? पिता से X या Y गुणसूत्र, है ना। पिता में तो X और Y दोनों रहता है ना, तो लिंग गुणसूत्र पिता का ही जिम्मेदार है। नेक्स्ट, मादा तो हमेशा X देवे करेगा। मानव मादाओं में यदि अंडा निषेचित नहीं होता है तो गर्भाशय के स्तर से मासिक भाव को
क्या कहा जाता है? तो मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है ना, पीरियड्स। महिलाओं में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना अंडा को अंडाशय से स्रावी तक ले जाती है? डिम्बाइनी फैलोपियन नलिका। अंडे को अंडाशय से, मतलब अंडा निषेचन कहाँ होता है? डिम्बाइनी में, फैलोपियन ट्यूब में। तो अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है डिम्बाइनी। अच्छा क्वेश्चन है, इसको हमारी अच्छा सा क्वेश्चन स्टार मार्क लीजिए। मनुष्यों में निषेचन के बाद भ्रूण शरीर के किस भाग में प्रत्युत्पन्न होता है? गर्भाशय में। मनुष्य में माता पिता से कौन बच्चे लिंग निर्धारित करता है? तो पिता करता है। दोनों कैसे करेंगे? मेंडल के प्रयोग में जब उन्होंने एक लंबे टीटी और एक बौने टीटी, तो F1 पीढ़ी में उन्होंने क्या देखा कि F1 पीढ़ी में तो सभी लंबा होगा ना, F1 पीढ़ी में सभी लंबा ऑप्शन होंगे। पौधे में निषेचन के बाद बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है? बीजांड बीज बनाएगा, और अंडाशय क्या बनाएगा? फल बनाएगा। पौधे में लैंगिक प्रजनन के किस प्रकार संततियों की बेहतर उत्तेजिता का कारण बनता है? तो संतति नए अनुवांशिक पूर्ण संयोजन दिखाई देते हैं, इसलिए परिवर्तन नहीं। क्लोन कहाँ से बनाएगा भाई? लैंगिक में। नेक्स्ट, प्रजनन स्वास्थ्य में गर्भ निरोधक का उद्देश्य क्या है? गर्भ निरोधक का उद्देश्य क्या है? अनियोजित गर्भधारण को रोकना। गर्भ निरोधक का उद्देश्य क्या? अधिक बच्चा पैदा कैसे करना भाई? ठीक है, ये सब तो कॉमन सेंस है। लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों में किसी संतति को प्रत्येक गुण के कितने गर्भवर्धन आनुवंशिक रूप से मिलते हैं? तो प्रत्येक माता पिता से एक गर्भ। प्रत्येक माता पिता से कितने मिलेंगे? तो एक मिलेंगे। प्रत्येक माता पिता से एक मिलेंगे। कुछ सारे सरीसृपों में संतति का लिंग निर्धारण तापमान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, 50 मार दें दोस्तों। तो गुणसूत्र योगदान के संबंध में कौन सा कथन सही था? माता में सही 100, पिता क्या देगा? 100, वाई दोनों में से कोई एक। नर जनन तंत्र में शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? टेस्टिस में, रिसन में। पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन की प्रक्रिया में स्त्री केसर की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो परागकण ग्रहण करता है, निषेचन के लिए बीजांडों को आश्रय देता है। पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन की प्रक्रिया में स्त्री केसर की क्या भूमिका है? तो स्त्री केसर की क्या भूमिका है? तो परागकण ग्रहण करता है, ग्रहण करेगा ना, और निषेचन के लिए बीजांडों को आश्रय देगा। आश्रय देगा तभी ना यहाँ पे मटेरियल तैयार होगा। निम्नलिखित में से किस मामले में गर्भधारण की संभावना सबसे कम है? तो निषेचन यहाँ होता है, ये तो होता है तो बहुत ज़्यादा गर्भधारण की संभावना रहेगा। तो भ्रूण में गर्भाशय में प्रत्यारोपित हो जाएगा, मतलब बच्चे बन जाएगा। शुक्राणु गर्भाशय से अंडे से मिल जाता है तो हो जाएगा। अंडाशय से अंडाणु मुक्त नहीं होता, अंडाशय से निकल भी नहीं करेगा, तो कैसे होगा? मतलब गर्भधारण। 55 नंबर आइए। जनन के निम्नलिखित में से किस रूप में नई पीढ़ी के लिए जनन और नर मादाओं दोनों के लिंग की आवश्यकता होती है? तो लैंगिक जनन में होता है ना, ये सब बात किस में होता है? ये सब बात होता है लैंगिक जनन में होता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जीव में लिंग निर्धारण पर्यावरणीय तापमान के कारण होता है? तो सारी सरीसृपों में। किस में होता है? सारी सरीसृप में, सारी सरीसृप। मादा प्रजनन तंत्र के किस भाग में निषेचन होता है? ये बताया ना, फैलोपियन ट्यूब में। किस में होता है? फैलोपियन ट्यूब में। नेक्स्ट, मादा जनन तंत्र के किस भाग में अंड शुक्राणु द्वारा निषेचित होता है? तो ये भी बताएं, फैलोपियन ट्यूब में। ये देखिए क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही बार मतलब आया, आज भी पढ़े थे। भारतीय मधुमक्खी, तो एक के ऑप्शन एक ही को में रहेगा, एक के बी ए रहेगा। देखिए इंडिकस ऐसे मार सकते हैं, बट याद रखिए, देखिए लिटिल के 3 के ए आ जाएगा, 3 के ए देखना। अरे 3 के नीचे दिया इसका याद कर ले। नहीं, इटालियन वाला था दोस्तों, इटालियन के ए था, मेलिफेरा है ना, मैंने 4 के ए था, वो भी 1 गो में शायद था, नहीं 2 गो में है ना, 4 के। तो याद रखिए कि भारतीय मधुमक्खी क्या हो जाएगा? एपिस सेरोना इंडिका, और इटालियन वाला क्या हो जाएगा ना, एपिस मेलिफेरा, और सेल मधुमक्खी क्या हो जाएगा ना, एपिस डोरसेटा, सेल डोरसेटा, और छोटा वाला कौन सा हो जाएगा ना, मेलिफेरा छोटा वाला। 3 के फैलोरी दोस्तों, फैलोरी ये हो जाएगा। एक से तो धरा ही जा रहा है। मेंडल ने किस प्रकार के पौधे अपने प्रयोग में किए? तो मटर का पौधा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट,
दिए गए कथन ए और कथन आर को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताना। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों को चुना, इसलिए चुना क्योंकि उन्हें उगाना आसान था, उन्हें विशिष्ट विपरीत गुणों के लक्षण पाए जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। और मटर के पौधे अलैंगिक प्रजनन करते हैं। अलैंगिक करते हैं? नहीं, लैंगिक करते हैं, ठीक ना। यौन प्रजनन करते हैं ना, मैंने लैंगिक करते हैं, और में तो लैंगिक। जीवों में लैंगिक जनन के संबंध में सही विशेषता, ये हमेशा याद रखिए। अच्छा क्वेश्चन है, वहाँ पे मार दीजिएगा। मटर के पौधे लैंगिक प्रजनन नहीं करते, लैंगिक प्रजनन करते हैं। कुछ पौधे भी तो लैंगिक करते हैं ना दोस्तों। नेक्स्ट, जीवों में लैंगिक जनन के संबंध में सही विशेषता का चयन कीजिए। सही विशेषता, यदि संतति में दो माता पिता के डीएनए को संयुक्त करता है, ये केवल एक जनक के बिल्कुल क्लोन नहीं, भिन्न है, बड़ी संख्या में संतति में, छोटी संख्या में। पौधों में विभिन्नता के संबंध में गलत कथन का चयन करें। गलत कौन सा? ये डीएनए की प्रतिलिपि बनाने में अत्यर्थ के कारण उत्पन्न होता है, ये तो बात सही है। विभिन्नता क्या होगा ना, लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न करेगा, तो ये भी बात सही, ये हो जाएगा। अलैंगिक जनन किसी समिष्ट विविधता का एक नियम। अलैंगिक जनन में विविधता पॉसिबल बहुत ही कम है, ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 64 नंबर, कथन ए और कारण आर से लेबल मिलान कीजिए। मिलान करना, तो पौधे में कई पीढ़ियों तक प्रजातियों को संतति बनाए रखने के लिए लैंगिक प्रजनन आवश्यक है। हाँ बिल्कुल, लैंगिक प्रजनन आनुवंशिक विविधता को जन्म देती है, ये भी दोनों बात सही है। 64 के दोनों सही है, और सही व्याख्या भी कर रहा था, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चयन करें? नसबंदी से पुरुषों में यौन इच्छा में कमी आती है। नसबंदी कर दीजिएगा तो इच्छा में थोड़ा कमी आ जाएगा कि सेक्स नहीं करेगा, मन ऐसा थोड़ा नहीं करेगा। इसमें अंडकोश को निकाल दिया जाता है, ये भी, अरे अंडकोश को कैसे निकाल दिया जाए भाई? नास को काट दिया जाता है वहाँ पर से दोस्तों, ठीक ना। बैक्सोटोमी या वास्ट डिफरेंस को काटा जाता है, अंडकोश को कैसे हटा देगा? तो खेल भी ख़त्म कर देगा तुम लोग। प्रजनन के दौरान डीएनए प्रतिक्रियाओं में लघु परिवर्तन महत्वपूर्ण क्यों होते हैं? क्योंकि वे विविधताओं प्रदान करते हैं जो जीवित रहने में सहायता करती है। तो प्रजनन के दौरान डीएनए प्रतिकृतियों में लघु परिवर्तन महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वे ऐसी विविधताएं प्रदान करते हैं जो जीवित रहने में सहायता करती है। लघु परिवर्तन महत्वपूर्ण होते हैं, सदैव हानिकारक डालेगा तो कौन रखेगा भाई, ठीक है। निषेचन से रोकते हैं, ये सब बात। वृषण उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? वृषण कोश। 68, पौधे में आनुवंशिक विविधता का महत्व यह है कि यह जीवों को जीवित रहने की संभावना को बढ़ाता है। यह जीवों में आनुवंशिक विविधता का महत्व यह है ना, यह जीवित जीवों के रहने की संभावना को बढ़ाता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा विकासशील भ्रूण गर्भाशय के स्तर से जुड़ जाता है क्या कहलाती है? आरोपण कहलाती है। क्या कहलाती है? आरोपण। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा विकासशील भ्रूण गर्भाशय के स्तर से जुड़ जाता है क्या कहलाती है? आरोपण कहलाती है। क्या कहलाती है? आरोपण कहलाती है। इम्प्लांटेशन, पौधों की कोशिकाओं में सूजन या सिकुड़न की प्रक्रिया जिसके कारण आकार और गति में परिवर्तन होता है, सीधे तौर पर किस कारक के कारण उत्तरदायी होती है? तो उनके आंतरिक जलांश में परिवर्तन, मतलब सूजन या सिकुड़न आएगा ना तो जल वाला कहाँ ना, देखें, तो उनके आंतरिक जलांश में परिवर्तन। नेक्स्ट 70, एक पुष्प से परागकण एक दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र की आंतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परागकण कहलाती है। परागन कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी कहलाती है। अंडे के निर्माण के दौरान अंडाशय से गर्भाशय में होने वाली नियमित परिवर्तनों को क्या कहा जाता है? तो आवर्त चक्र,
अंडे के निर्माण के दौरान अंडाशय और गर्भाशय से होने वाले नियमित परिवर्तनों को है ना आवर्तक मेंस्ट्रुएशनल साइकिल कहा जाता है। अंडे के निर्माण के दौरान अंडाशय और गर्भाशय में होने वाले जो परिवर्तन होगा ना उसको मेंस्ट्रुएशनल साइकिल कहा जाता है। पुष्पों में थाइलेमस, निम्नलिखित में से थाइलेमस क्या कार्य करता है? तो थाइलेमस है ना यह पुरुषों के भागों को सपोर्ट करता है तथा फल भाग बनाता है। थाइलेमस का कार्य है ना, थाइलेमस एनसीईआरटी में साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि परागकण कहाँ से उत्पादित करेगा, बीजांड कहाँ से करेगा, मकरंद नहीं। यह पुष्पों के भागों को सपोर्ट करता है तथा फल का भाग बना सकता है। 74 परागकण का वह प्रकार जिसमें परागकण वायु के माध्यम से एक ही प्रजाति के एक पुष्प के दूसरे पुष्प तक, एक ही प्रजाति के एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक, तो पक्षी द्वारा नहीं, उड़ा के ले जाएगा, जल से नहीं, तो एनीफेली हो जाएगा ना, वायु द्वारा। किसके द्वारा बोला? वायु के माध्यम से, तो वायु परागकण। एनमियो हो जाएगा। ये भी पूछता है। और ऑर्निथो पक्षी से संबंधित है। एंटोमो कीट से, हाइड्रो जल से। कोशिका विभाजन के किस विधि द्वारा? द्विगुणित आ जाएगा, माने अर्धसूत्री, असूत्री नहीं, अर्धसूत्री। मादा प्रजनन तंत्र के किस भाग से होकर अंडा अंडाशय से गर्भाशय तक जाता है? तो फैलोपियन ट्यूब, अभी बताया ना। 76 जड़त्व और द्रव्यमान के बीच संबंध को दर्शाने के लिए एक छात्र फुटबॉल को किक मारने की कठिनाई की तुलना में समान आकार के पत्थर को किक मारने से करता है, माने डरता है। कौन सा मूलभूत सिद्धांत? ये तो क्या पूछ दिया। फुटबॉल को मारने के अपेक्षा आप पत्थर को मारना पसंद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पत्थर का द्रव्यमान अधिक होता है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक जड़त्व, अर्थात वह अपनी विरामावस्था को बदलने में अधिक प्रतिरोध करता है। ऑप्शन नंबर बी। पत्थर की गति प्रथम नियम का अधीन है, ऐसा था। पत्थर की सतह घर्षण कम होता है, गलत। पत्थर पर लगाया गया बल उसके परमाणु को एक साथ बांधे रखने वाले पार करने के लिए एक साथ गलत। नेक्स्ट, एक ही जनक पेरेंट्स के दो बच्चे एक दूसरे के समरूप हैं परंतु बिल्कुल एक जैसे नहीं है। क्या है? उनमें से प्रत्येक अपने डीएनए प्रतिलिपि बनाने में भिन्नता दर्शाता है। वे अपने माता पिता में विद्यमान आनुवंशिक विभिन्नता के विभिन्न संयोजन दर्शाते हैं। हाँ, सही, ठीक ना। अति निम्न कैसे हो जाएगा? एक ही जनक के दो बच्चे एक दूसरे के समरूप होते हैं परंतु बिल्कुल एक जैसे नहीं होते हैं क्योंकि वे अपने माता पिता में विद्यमान आनुवंशिक विभिन्नता के विभिन्न संयोजन दर्शाते हैं। 79 विकासशील मानव भ्रूण द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट का निपटान निम्नलिखित में से किस अंग की सहायता से किया जाता है? प्लेसेंटा। निपटान है ना अपशिष्ट का, प्लेसेंटा। मनुष्य में बच्चे का सेक्स निर्धारण पिता के शुक्राणु से होता है। किससे होता है? पिता का स्पर्म से होता है। समझे दोस्तों, आपको स्पर्म से कितना यहाँ फ़ायदा हो रहा है और उसी को आप बाहर निकाल देते हैं, इसलिए उसको बचा के रखिए। पादपों में निषेचन के पश्चात अंडाशय तथा बीजांड क्या बनाते हैं? अंडाशय फल बनाता है, बीजांड बीज बनाता है। बीज में ऐसा क्या है जो नए पौधे के विकास के लिए आवश्यक है? तो क्या है? भ्रूण है। उसमें क्या है? भ्रूण। तो बीज में ऐसा क्या है जो नए पौधे के विकास के लिए आवश्यक है? तो भ्रूण। क्या है? एम्ब्रियो। तो बीज में ऐसा क्या है जो नए पौधे के विकास के लिए आवश्यक है? तो भ्रूण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भ्रूण। किसी प्रजाति के भीतर विविधता क्या सुनिश्चित करती है? बेहतर अनुकूलनशीलता, बेहतर जीवित रहने की संभावना। पुष्पीय पादपों में निषेचन के बाद क्या होता है? बीजांड बन जाता है और अंडाशय फल बन जाता है। मादा प्रजनन तंत्र में निषेचन के बाद क्या होता है? तो निषेचन के बाद यही ना बताएं, निषेचित अंडा विभाजित होकर भ्रूण बनाता है जो गर्भाशय स्तर में अध्यारोपित हो जाता है। ठीक है। यदि अंडा निषेचित नहीं होता है तो क्या हो जाएगा? रक्त के माध्यम से वही बाहर निकल जाएगा। यदि अंडा निषेचित नहीं होता है तो क्या? लगभग 1 दिन तक जीवित रहता है और फिर विघटित हो जाता है। यदि अंडाणु निषेचित ना हो तो मादाओं
में गर्भाशय स्तर का क्या होता है? यह विघटित हो जाता है तथा रक्त एवं श्लेष्मा के रूप में डिस्चार्ज हो जाता है। यदि अंडम निषेचित नहीं होता है तो गर्भाशय स्तर का क्या होता है? यह विघटित हो जाता है और योनि के माध्यम से स्रावित हो जाता है, निषेचित नहीं होता है। पुष्पी पादपों को अगली पीढ़ी में नए पादपों को उगाने में क्या मदद करता है? बीज का निर्माण, अंकुरन, ऑप्शन नंबर डी। महिलाओं में डिम्ब वाहिनी नली का अवरुद्ध होने पर क्या रोका जा सकता है? निषेचन, फर्टिलाइजेशन। जैसे वही ना निषेचन होता है, डिम्ब वाहिनी को ही रोक दीजिएगा तो कहाँ से? लैंगिक जनन करने वाले प्राणियों में दो अलग अलग वैशिष्ट के डीएनए का संयोजन का क्या लाभ है? यह समष्टि के भीतर आनुवंशिक विभेद को बढ़ाता है, ऑप्शन नंबर डी। मादा जनन तंत्र में अंडे का मर्ग क्या है? तो अंडाशय से फैलोपियन ट्यूब से गर्भाशय, अंडाशय से योनि उल्टा नहीं आएगा, गर्भाशय से अंडाशय नहीं आएगा, फैलोपियन ट्यूब से अंडाशय, फैलोपियन ट्यूब से अंडाशय नहीं, अंडाशय से फैलोपियन ट्यूब। अंडे का सही मार्ग है, अंडाशय से फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, वहाँ निषेचन होगा, फिर गर्भाशय। महिला के शरीर में मुख्य गर्भनिरोधक गोलियों का क्या प्रभाव? वे प्राथमिक अंडा की परिपक्वता को रोकती है। महिलाओं के शरीर में मुख्य गर्भनिरोधक गोलियां का क्या प्रभाव होता है? तो ये प्राथमिक अंडक की परिपक्वता को रोकती है। ये डिम्ब वाहिनी नली में भौतिक रोध उत्पन्न करती है? नहीं। योनि में शुक्राणुओं के मार्ग को रोध करती है? ऑप्शन नंबर 95। पुरुष प्रजनन प्रणाली में प्रोस्टेट ग्रंथि और शुक्र पुटिका से होने वाली स्राव क्या करते हैं? पोषण प्रदान करता है, शुक्राणु को सहायता प्रदान। 96। पौधों में नर और मादा जनन संलयन के क्या बनता है? जायगोट बनता है। निषेचन की विफलता की स्थिति में अंडवाहिनी अंडाणु की 2 दिन मतलब 24 घंटा तक। नर जनन तंत्र में शुक्रवाहिका का क्या कार्य है? शुक्राणु को अधिवेशन से मूत्रमार्ग तक पहुंचाना, ऑप्शन नंबर 1। प्रजनन के दौरान डीएनए प्रतिलिपि बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? संतति को आनुवंशिक जानकारी प्रदान करना। 100 नंबर। वाक्यांश बनाने वाली डीएनए प्रतिकृतियां एक समान तो होगी परंतु मौलिक डीएनए के समरूप नहीं होगी। का अर्थ क्या है? डीएनए प्रतिक्रियाओं में थोड़ा अंतर हो सकता है। क्या बोला ना कि वाक्यांश बनाने वाली डीएनए प्रतिकृतियां एक समान तो होगी परंतु मौलिक डीएनए के समरूप नहीं होगी। का अर्थ क्या है? डीएनए प्रतिक्रियाओं में थोड़ा अंतर हो सकता है। तो 100 क्वेश्चन कर लिए दोस्तों और 150 का टारगेट लिए थे। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे इसका। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।